यह स्टूडेंट्स सूरदास जी की व्याख्या भाग के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सूरदास की बाल लीला वर्णन। सूरदास जी को बालक या वात्सल्य रस का सम्राट कवि माना जाता है। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कवि माना जाता है। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कवि माना जाता है और बालक कृष्ण के जन्म के समय की शोभा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि नंद राई कहीं नवनिधि आई, नंद बाबा के घर में नई निधि आई है, नई खजाना आया है। बालक कृष्ण आए हैं जिनके माथे पर मुकुट है, श्रवण का अर्थ है कान, कानों में मणियों से बने कुंडल है, पीत वसन, पीत का अर्थ है पीला वस्त्र पहना है और उनकी चार भुजाएं भुजचारी सुहाई शोभायमान हो रही है। और कृष्ण जन्म के उत्सव के समय ताल मृदंग जंत्र आदि तेज गति से बजाए जा रहे हैं। चर्ची अंगरजा अंग चढ़ाई, उनके अंग पर चंदन चढ़ाया जा रहा है। अच्छत का अर्थ है चावल और दूब का अर्थ है घास, कोमल घास। चावल और दूब लेकर ऋषि खड़े हुए हैं, ठाड़े का अर्थ है खड़े हुए हैं। वारणी अर्थात दरवाजे पर बंदरवार बंधाई गई है। और नंद बाबा के घर में हरद अर्थात हल्दी और दही को छिड़का जा रहा है। यह हर्षद, सभी ऋषि मुनि खड़े हैं, चावल दूब लेकर के हल्दी और दही का छिड़काव किया जा रहा है और कृष्ण को सभी अपने अंक अर्थात गोद में उठा रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं ऐसे शुभ अवसर पर सभी परस्पर का अर्थ है आपस में प्रेम पूर्वक मिल रहे हैं और इस खुशी के अवसर पर मौके पर नंद बाबा दान देते हुए नहीं का अर्थ है नहीं अघाई का अर्थ है थकते हैं, अर्थात नंद बाबा बिना थके खुले हाथों से दान दे रहे हैं। सूरदास जी क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति में अब गोपियां जो है जो कृष्ण दर्शन के लिए आ गई हैं वो क्या कहती हैं, एक गोपी ने कृष्ण को उठाया हुआ है तो दूसरी उसे कहती है नैकु का अर्थ है तनिक, गोपाल ही बालक कृष्ण को मुझे भी दे दे जिससे मैं कृष्ण के कमल पुष्प के समान सुंदर शरीर को, कमल बदन का अर्थ है कमल पुष्प के समान सुंदर शरीर को, नीके का अर्थ है अच्छी तरह से दर्शन कर सकूं। तापाछे का अर्थ है उसके बाद तू कन्या ले रही, उसके बाद तू गोद में ले लेना। अति कोमल कर बदन सरोरु, कृष्ण का जो शरीर है बहुत ही कोमल है। सरोरु का अर्थ है जो तालाब में उगने वाला है, अर्थात कमल पुष्प के समान सुंदर है। अधर का अर्थ है होठ, दसन नासा सोहेरी, और होठ जो है बिजली की चमक के समान शोभायमान है। लटकन सी सिर पर लटक रही है। कंठ मणि, कंठ का अर्थ है गले में मणियों से बनी माला पहनी है। मनमथ कोटि का अर्थ है करोड़, मनमत का अर्थ है कामदेव की शोभा भी कृष्ण के बालक रूप पर वारी जा सकती है, अर्थात कृष्ण बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। वासर निशा विचारती हो सकी, वासर का अर्थ है दिन, निशा का अर्थ है रात। दिन रात में एक ही बात विचारती रहती हूँ, गोपियां कहती हैं कि मैं दिन रात एक ही बात विचारती रहती हूँ कि हे सखी जो सुख यशोदा को मिला है कृष्ण की माता बनने का, यह सुख मैंने क्यों नहीं पाया है। निगमनी धन सनकादिक सर्वस, बड़े भाग पायो है तेरी। निगम किसे कहा जाता है, वेदों को, कि कृष्ण जो है वेदों का धन है। सनकादिक का अर्थ है सनकादिक आदि ऋषियों का सर्वस्व है। हे यशोदा मैया तेरे बड़े भाग है जो तूने बालक कृष्ण को पाया है। आगे क्या कहते हैं, जाको रूप जगत के लोचन, कोटि चंद्र रवि लाजत भैरी। क्या कहते हैं कि जिनका जो रूप है वो क्या है, उनके मतलब रोशनी जो है लोचन वह कैसी है, जैसे लगता है सारे संसार की रोशनी अर्थात प्रकाश के समान है। और कृष्ण की शोभा के सामने करोड़ों सूर्य और चांद की चमक भी फीकी पड़ जाती है। लाजत का अर्थ है फीकी पड़ जाना। सूरदास बलि जाई यशोदा, गोपनी प्राण पूतना प्यारी। सूरदास जी कहते हैं कि हे यशोदा मैया मैं तेरे लल्ला पर वारी वारी जाता हूँ जिनके कृष्ण के अंदर गोपियों के प्राण बसते हैं, अर्थात कृष्ण गोपियों को जीवन दान देने वाले हैं।
तो शायद पूतना के शत्रु है। पूतना शत्रुता भाव अवश्य रखती है, लेकिन कृष्ण से प्रेम करती है और कृष्ण इसीलिए उसका उद्धार कर देते हैं। गोपियां क्या कहती हैं, आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, सभी एक दूसरे के बारे में बता रही हैं, बालक कृष्ण के जन्म का उत्सव। और उसके बाद क्या कहते हैं कि जब कृष्ण घुटनों के बल चलना शुरू करते हैं, सूरदास जी कहते हैं घुटनों के बल चलते हुए कृष्ण कैसे शोभायमान होते हैं। आइए पढ़ते हैं कि किलकत कान्हे घुटरूवन आवत, किलकारी मारते हुए कान्हा घुटनों के बल चलते हुए आ रही हैं। आपने भी घर में कहीं देखा होगा, बच्चे क्या है, जोर से किलकारी सी मारते हैं, जोर से आवाज करते हैं और घुटनों के बल चलते हैं। कि कृष्ण जो है घुटनों के बल चलते हैं और इतने सुंदर लगते हैं। सूरदास जी क्या कहते हैं कि मैं उनको देखते हुए जो वर्णन कर रहा हूँ कि मणि में कनक नंद के आंगन मुख प्रतिबिंब पकड़े वे धावर। जो कृष्ण का जो आप कह सकते हैं कनक अर्थात स्वर्ण से बना हुआ आंगन है, मणि में जिसमें मणियां लगी हुई है, नंद बाबा का स्वर्ण से सोने से बना हुआ मणियों से युक्त जो आंगन है, उसमें कृष्ण अपनी छवि को देखते हैं। जब घुटनों के बल चलते हैं उन्हें अपने जैसा कृष्ण दिखता है। और पकड़ीबे का अर्थ है पकड़ने के लिए, धावत अर्थात दौड़ने लगते हैं। कब हूं निरखी हरि आप छाह को पकड़न को ची चाहत। सूरदास जी क्या कहते हैं कि कभी कभी हरि क्या करते हैं, अपनी ही छाया को देखते हैं। कब हूं निरखी हरि आप छाया को, अपनी छाया को देखते हैं, उसको पकड़ने को चाहने लगते हैं, उसको भागने लगते हैं। किलकी हसत राजत द्वैदतीय, राजत करते शोभायमान होना। और जब कृष्ण किलकारी मारते हैं तो उनकी द्व का अर्थ है दो दतियां, दो छोटे छोटे दांत जो है बड़े शोभायमान होते हैं, वो दिखने लगते हैं। पुनि पुनिति अवगावत, और फिर क्या करते हैं, पुनि पुनि करते हैं बार बार तिही उन्हीं छोटे दतियां को दिखाते हैं। एक बार दिखते हैं और कोई उनकी तरफ ध्यान दे तो बार बार अपने दांतों को आगे करके दिखाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजत। कनक भूमि अर्थात सोने से बनी हुई धरती पर कृष्ण के हाथ और पैर की छाया को देखकर सूरदास जी कहते हैं, कवि कहता है कि मेरे मन में एक उपमा सूझ रही है कि मैं उसकी वर्णन किस तरह से करूं। मतलब संसार की चीजों से कृष्ण की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, पर कवि कहता है कि मैं समझाने के लिए यह बात कहना चाहता हूं कि प्रति कर प्रति पद प्रति मणि वसुधा कमल बैठ की साजत। वसुधा अर्थात धरती पर ऐसे लगता है कि प्रति कर प्रति पद, जहां जहां कृष्ण के हाथ और पांव की छाया पड़ रही है, ऐसे लगता है मणियों के अंदर, प्रति मणि का अर्थ है जितनी मणियां हैं उसमें कृष्ण के हाथ और पांव की छाया पड़ती है। तो सूरदास जी कहते उन्हें देखकर मुझे लगता है जैसे कि एक साथ कमल बैठ की साजत, एक साथ अनेकों कमल के पुष्प खिल गए हैं। बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, कि अपने बालक कृष्ण की अनेक प्रकार की बाल लीलाओं को देख करके यशोदा मैया सुख का अनुभव करती हैं और बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं कि आप भी आकर अपने लल्ला की सभी बाल लीलाओं को देख लें। अचरा तरलई ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। अचरा अर्थात अपने आंचल से ढक ले करके, अपने आंचल को ढक करके सूरदास जी कहते हैं माता यशोदा बालक कृष्ण को दुग्ध पान करवाती है, अपने पुत्र को दुग्ध पान करवा रही है। कान्हे चलत पग द्वै द्वै धरणी, अब कृष्ण घुटनों के बल से क्या करने लगे हैं, पैदल चलने लगे हैं। कान्हे चलत पग का अर्थ अपने कदम, दो कदम धीरे धीरे धरती पर रखते हैं। जो मन में अभिलाष करत ही सो देखत नंद घरणी। अब गोपियां आपस में बात करती हैं कि बालक कृष्ण अब चलने लगे हैं और अगर उनके इस रूप के दर्शन करने हैं तो नंद बाबा के घर जाकर देखकर किया जा सकता है। रूनक झूनक नूपुर बाजत पग यह अति है मन भरनी। जब कृष्ण धीरे धीरे दो दो कदम बढ़ा रही हैं, चलना सीख रही हैं, तो उनके पांव में पहनी हुई पायल नूपुर जो है वो रूनक झुनक की आवाज करते हैं, बड़ी सुंदर ध्वनि आती है। और सूरदास जी कहते हैं कि यह मन को अत्यधिक लुभाने वाली है। बैठ जात पुनि उठत तुरत ही सो छवि जाए न बने। कृष्ण क्या है, चलते चलते थकते हैं, बीच में बैठ जाते हैं, बैठते ही तुरंत उठकर खड़े हो जाते हैं।
कहते कि जब चलते हैं बीच में कहीं गिर पड़ते हैं, बैठते हैं, तुरंत फिर उठकर चल देते हैं। कृष्ण का चलते चलते बैठ जाना, बैठ के फिर उठ जाना। सूरदास जी कहते इस सुंदरता का, इस शोभा का जो वर्णन है वह नहीं किया जा सकता। ब्रज युवती सब देखी थकत भई सुंदरता की सरणी। कृष्ण जो है वह सुंदरता का, शोभा का सरोवर है, शोभा की सरणी अर्थात सरोवर जैसी है। ब्रज की नारियां देखते हुए थकती नहीं है। चिरंजीवो यशोदा को नंदन सूरदास की तरनी। हे सूरदास के तारणहार, तरनी का अर्थ है तारणहार, नौका जैसे हो कि हे यशोदा के नंदन और सूरदास के तारणहार, तुम्हारी आयु लंबी हो, तुम चिरंजीव हो। सूरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि कृष्ण तुम्हारी उम्र लंबी हो और तुम चिरंजीव हो, तुम ही मेरे पालनहार हो।